की आप में बढ़ती जाए। खुदा हमेशा आप सबों के साथ रहे। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील चौथा बाब उसकी पहली आयत से। लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने के नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। सो कलमे हक के पड़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया, किस काम के लिए? ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। उस वक्त से मराद इस वक्त की यह बात हो रही है, लेकिन उस वक्त रूह यीशु को कहां ले गया जी? जंगल में ले गया। जब यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया तो लिखा है, आसमान उसके लिए खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानी उतरते और अपनी पर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। जब बपतिस्मा लिया गया, खिदमत का आगाज, और आप देख सकते हैं जैसे ही बपतिस्मा लेके आसमान उसके लिए खुल गया, आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, तो साथ ही आजमाइश भी शुरू। याद रखो, जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो साथ ही आजमाइशें भी आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। अब यहां पर लिखा, उस वक्त कौन यीशु को जंगल में ले गया? रूह उसे जंगल में ले गया, इस काम के लिए, बोलो ना जी, ताकि इब्लीस से क्या हो जी? आजमाया जाए। तो यीशु मसीह के बारे में किताब मुकद्दस की तालीम, हमारा अकीदा कि यीशु खुदा का बेटा है। आमीन। बेटा खुदा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बेटा होने की हैसियत से, खुदा का बेटा होने की हैसियत से खुदा है। हमारा अकीदा यीशु मसीह खुदा है, हमारी मनादी यीशु मसीह खुदा है।
लिखा कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जाने जो हकीकी है। आमीन। अब आप ये सोच बनाएंगे, और इतराज करने वाला भी इस बात पर इतराज करता है कि आप यीशु मसीह के बारे में ये कहते हैं कि वो खुदा है। बोले ना जी, हमारा अकीदा क्या है? बोलो मेरे साथ, यीशु मसीह खुदा है। तो फिर अगर खुदा है तो सवाल ये किया जाता है फिर उसकी आजमाइश क्यों है? बोलो ना जी, खुदा की कोई आजमाइश कर सकता है? बोले ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा? बोलो, यीशु मसीह की जो आजमाइश है वो रूह कुदस की मर्जी से है। रूह से जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से क्या हो जी, आजमाया जाए। और इसके बारे में मैंने कहा त्रास ये है कि यीशु मसीह को आप खुदा कहते हो तो खुदा की आजमाइश कोई कर नहीं सकता। ये सच है, खुदा की कोई आजमाइश कर नहीं सकता। और हमें यह हुक्म भी है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। लेकिन मेरे साथ जरा फिलिपियों का खत निकालें और सुने। दूसरा बाब और दूसरे बाब की 6 आयत, यहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने अगरचे क्या लिखा है जी, खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खातम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। इंसानी सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया। अपने आप को खुदा के बराबर रखने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि क्या कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया, बस खाली इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा। जब इंसानों के मुशाबा हो गया, इंसान बन के आ गया, तो फिर आजमाइश भी क्या हो गई जी, शुरू हो गई। वो हम देखिए खुदा की सूरत है, वो खुदा के जलाल का प्रताप है। यीशु कब से है? बोलो ना जी, जरा ऊंची आवाज में बोलेंगे, यीशु कब से है? असल से है। कलमे की सूरत में और रूह की सूरत में यीशु असल से है। और मुझे ये बताओ, जब वो कलमे की सूरत में था तो कोई आजमाइश उसकी? बोलो ना जी, कोई आजमाइश नहीं। आजमाइश कब शुरू हुई? लिखा जब कलमा मुजस्सम हुआ, उसने इंसानी जामा पहना, अपने आप को खाली किया, इंसानी सूरत इख्तियार की। इंसान वाली सारी खूबियां यीशु मसीह के अंदर थी। जहां वो रूह में क्या है जी, खुदा है, वहां वो जिस्म में क्या है जी, इंसान है। लोगों को रूह कुदस की वाज़ेह समझ आती है, खुदा की वाज़ेह समझ आती है, पर यीशु मसीह के बारे में बेशुमार लोगों की सोच अभी तक क्लियर नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसके बारे में लिखा है कि वो अजीब है। वो कैसा है जी? अजीब है। क्यों अजीब है? आसमानों पर खुदा मौजूद है, जमीन पर उसकी मखलूक भी क्या है जी, मौजूद है। खुदा की भी समझ आती है, इंसान की भी समझ आती है।
पर ये अजीब इंसान है जिसकी बातों को अभी तक समझ नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि यीशु मसीह में दो जातों का इज्तिमा है, एक इलाही जात है और एक इंसानी जात है। और उनमें खुदा है और बदल में वो क्या है, बोलो ना जी, इंसान है। तो जब उसने अपने आप को खाली किया, इंसानी सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबा हो गया, जिस्म इख्तियार किया, तो बताना चाहता हूं जहां जिस्म है वहां खाश है। बोलो ना जी, मैंने क्या बताया? जहां जिस्म है वहां खाश है और जहां खाश है वहां आजमाइश है। जिस्म इख्तियार करने की वजह से आजमाइश भी आई। इब्रानियों के खत में लिखा वो हमारी तरह आजमाया गया। मैंने क्या बताया? जहां जिस्म है वहां क्या है जी, खाश है, और जहां खाश है वहां आजमाइश है। अब इन बातों को यीशु के साथ जोड़ रहे हैं। क्या यीशु के अंदर खाश नहीं थी? बोलो ना जी, मुश्किल लग रहा है। आप सुने गौर से, लिखा है और दूसरे दिन जब यीशु मरियम और मार्था के घर से निकला तो उसे भूख लगी और वो अंजीर के दरख्त के पास गया ताकि उसमें से कुछ, बोलो ना जी, उसे भूख लगी कि नहीं? अंदर से खाश उठी कि नहीं? क्या खाश उठी? कुछ खाए। जब यीशु सामरिया में गया तो सुहार के कुएं पर जहां उसने सामरी और उससे बातें की, उसे प्यास भी लगी और उसने कहा मुझे पानी पिला। बोलो ना जी, यीशु खाता भी था, यीशु पीता भी था, यीशु सोता भी था, यीशु रोता भी। बोलो ना जी, ये सारी बातें यीशु के तलक से लिखी है। जिस्म इख्तियार किया, इंसानों के मुशाबा हो गया, बस हाली इख्तियार किया, अपने आप को खाली कर दिया। तो लिखा है उस वक्त रूह से जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और मैंने पीछे वजह भी बताई। वजह क्या है? वजह बताई क्योंकि उसने जिस्म इख्तियार किया, क्योंकि वो इंसान बन के आया। इसलिए जहां जिस्म होता है, बोलो ना जी, हम जिस्म रखते हैं कि नहीं? बोलो, अंदर खाश उठती है कि नहीं? बोलो ना जी, खाने की, पीने की, सोने की। ये जिस्म की डिमांड है। ये जिस्म कहता है खा, जिस्म कहता है पी, रूह भी कहती है, बोलो, रूह भी कहती है खा। बोलो, ये जिस्म की खाश है। जिस्म कहता है खा पी, और ये उसी वक्त खाशें भी पैदा होती है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। जिस्म की खाशें हैं ये सारी। इसलिए लिखा है उस वक्त रूह से जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। जिस्म के स्वभाव से। अब यहां पर लिखा है और 40 दिन और 40 रात फाका करके आगे क्या लिखा थी? आखिर को उसे भूख लगी, और जब भूख लगी तो आजमाने वाला भी आ गया। जब आजमाइश का वक्त पूरा हो गया तो यहां पर लिखा है कि वो भी आ गया। क्या कहने के लिए? ये कहने के लिए कि इन पत्थरों को क्या क्या बन गए जी? रोटियां बन गए। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील निकाले मेरे साथ जरा।
चौथा बाब, यहां पर दूसरी आयत में लिखा है, और इब्लीस उससे क्या करता रहा जी? आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वो दिन क्या हो गए जी? पूरे हो गए। कितने? 40 दिन क्या हो गए जी? तो उसे क्या हुआ जी? अब भूख लगी। इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है। यहां पर रुकूंगा। इब्लीस हमेशा इस तरह की सोचे इंसान के अंदर पैदा करता है। अगर तू क्या है जी? खुदा का बेटा है। बोलो, यीशु सोचना शुरू हो गया था कि मैं वाकई खुदा का बेटा हूं या नहीं? बोलो ना जी। आज बेशुमार फरेब देने वाले किसी भी शख्स से अगर कह के कोई बात कर दे, तो बजाय ये कि उसके अंदर अपनी एक सोच हो, कलाम की एक पक्की सोच हो, वो सोचना शुरू हो जाता है उस शख्स ने मुझे ये कह दिया है। बोलो ना जी। एक शख्स को किसी ने कह दिया तो 10 दिन के बाद क्या होगा? बोलो ना जी, मर जाएगा। एक चंद महीने पहले ऐसा हुआ। वो बंदा ही सोच में पड़ गया कि मुझे तो उसने ये कह दिया है, और ये इब्लीसी सोचे हैं। कादरे मुतरिक हमारा आसमानी बाप है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या हैं। बोलो ना जी। हमें मालूम होना चाहिए हम मसीही हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हम खुदा के पसंद हैं। हमें मालूम होना चाहिए हम मसीह के हम मेरास हैं। और हमें मालूम होना चाहिए कि हम बादशाही का हिस्सा हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हम अपनी इस पर और दुनिया पर और मौत पर गालिब आ चुके हैं यीशु मसीह के वसीला से। इसलिए याद रखो, अगर मगर कोई करके बात करे तो आपके अंदर पहले ही से कलाम का होना बहुत ही जरूरी। आप यहां पर देखें, यीशु की आजमाइश के बाद इब्लीस उससे क्या कह रहा है? अगर तू खुदा का बेटा है। बोलो, इब्लीस नहीं जानता था कि वो खुदा का बेटा। बोलो ना जी। गरासीनिया के इलाका में जब यीशु गया तो इब्लीस क्या कह रहा है? तू वक्त से पहले, मैं जानता हूं तू खुदा का कुदूस है, और तू वक्त से पहले मुझे अज़ाब में डालने के लिए क्यों करा गया? वो जानता है कि ये खुदा का हकीकी बेटा है और खुदा है। क्यों कह रहा अगर तू खुदा का बेटा है? तो लोगों ने भी ये जुमले इस्तेमाल किए, अगर तू खुदा का बेटा तो अपनी नीचे उतर, सलीब से नीचे उतर, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। बताना चाहता हूं, एक ईमानदार के पास उसकी पहचान है और वो जानता है कि वो क्या है। बोलो ना जी। मालूम है कि नहीं ईमानदार को वो क्या है? हमें मालूम होना चाहिए कि हम खुदा के पसंद हैं। आमीन। हम खुदा के बेटे और बेटियां, नेपालिक बेटे और बेटियां हैं। तो यहां पर कहता है, अगर तू क्या है जी? खुदा का बेटा है तो क्या कर? इन पत्थरों को क्या बन जाए जी? और रोटियां बन जाएं। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं। यीशु ने क्या जवाब दिया? कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा। यीशु ने अपने आप को खाली कर दिया था। क्या लिखा है? बस खाली इख्तियार की थी, इंसानों की मुशाबा हो गया था। अब वो कैसे इब्लीस पर गालिब आ रहा है? आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। आगे क्या लिखा जी? इब्लीस उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में क्या कीजिए? दिखाएं। और उसे कहा, ये सारा इख्तियार और उनकी शानो शौकत मैं तुझे दूंगा,
क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है, जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे क्या करे जी, सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। तो यीशु ने जवाब में उसे कहा, लिखा है तो खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसकी इबादत कर। फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का तो अपनी थी क्या कर जी, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को क्या करेगा जी, तेरी हिफाजत करे। और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा ले, मबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस। यीशु ने जवाब में उससे कहा, क्या लिखा जी, फरमाया गया है कि खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यीशु क्या हुआ जी, इब्लीस पर गालिब आया है। जिस्म पर भी यीशु क्या आया जी, गालिब आया है। चालीस दिन फाका करके आखिर को क्या हुआ, जिसे भूख लगी, लेकिन क्या पत्थरों को रोटियां बनाया गया, बोलो जी, नहीं। क्या उसे बताया गया, और यह भी लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे क्या होगा, जिंदा रहेगा। यीशु इब्लीस पर भी और यीशु बदन पर भी क्या हुआ जी, गालिब आया। बाज़ दफा हमारी भी आजमाइश होती है, बोलो ना जी, लेकिन जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो, हमारी भी आजमाइश होती है। अब आप गौर करें कि हम कैसे गालिब आएंगे, बोलो ना जी। यहां पर तुम्हें नजर आ रहा है, तीन बातों को यीशु के सामने रखा गया, पत्थरों को क्या रोटियां बन गए, दुनिया की शान शौकत उसके आगे रखी गई, कहा कि अपने तीन नीचे करा दे। अगर आपकी आजमाइश हो, बोलो ना जी, आप कैसे गालिब आओगे। यीशु कैसे गालिब आया, कलाम की कुदरत से। कैसे गालिब आया, बोलो ना जी, कलाम की कुदरत से। आप कैसे गालिब आओगे, बोलो ना जरा मेरे साथ, कलाम की कुदरत से। तो क्या इब्लीस आपको यही सवाल आके पूछेगा, आपको यही कहेगा कि पत्थरों को क्या रोटियां बन जाए, बोलो ना जी। तो फिर आपके पास कौन सा कलाम है जो आप उसको बयान करोगे। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। उसको तो दुनिया की शान शौकत दिखाई गई, उसको तो हाथ में नीचे करा दे। अगर आपको किसी और तरह से आजमाया जाए, आप कैसे गालिब आओगे, बोलो ना जी। आपके अगर कोई सामने और सवाल रखा जाएगा तो फिर क्या करोगे, सुनो गौर से। मैंने क्या बताया, यीशु कैसे गालिब आया इब्लीस पर, कलाम की कुदरत से। वो भी कलाम बयान कर रहा है, तो यीशु भी क्या कर रहा है जी, कलाम, बोलो ना जी। उसने कहा तेरी बाबत लिखा है कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, लिखा है कि नहीं, बोलो ना जी, लिखा है। तो वो भी कलाम ही बयान कर रहा है, और यीशु भी क्या कर रहा है, कलाम बयान कर रहा है। आज दुनिया वाले ये सवाल करते हैं कि पादरी साहब वो भी सानू कलाम की दस देना जी, बोलो ना, ये सवाल होते हैं कि नहीं, बोलो भी मेरे साथ, मैं क्या कह रहा हूं। दुनिया वाले जिसका ज़हन नहीं ना खुला,
वो यही सवाल करता है कि वो भी हमें कलाम में से बताता है, वो भी कलाम में से बताता है, वो भी कलाम में से बताता है। तो यहां पर देखो इब्लीस कहां से बता रहा है, बोलो ना जी, वो भी कलाम में से बता रहा है। कलाम में से क्या बता रहा है, अपनी नीचे गिरा दे। और मनसूबा क्या है, बोलो ना जी, मनसूबा ये है कि अपने आप को नीचे गिराए और क्या जी, गिर के बोलो ना जी मर जाए। अब सुनो गौर से, सारी दुनिया कलाम ही सुनाती है, बाइबल खोलेगा तो कलाम ही सुनाएगा ना, बोलो ना जी, सुनाते सभी कलाम है। पर कैसे पता चलेगा कि ये इब्लीस सुना रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि ये मसीह सुना रहा है, बोलो ना जी। मैंने कहा गौरतलब बातें हैं, सब कलाम ही सुनाते हैं, हवाला भी देते हैं बाइबल में से। सुने गौर से, अगर कोई कलाम सुना के आपको जिंदगी की तरफ लेके जा रहा है, बोलो ना जी, कहां लेके जा रहा है, जिंदगी की तरफ लेके जा रहा है, तो समझो ये कलाम खुदा की तरफ से है। बोलो ना जी, मैंने क्या कहा, ये कलाम किसकी तरफ से है, खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर यही कलाम सुना के कोई आपको मौत की तरफ लेके जा रहा है, बोलो ना जी, तो समझो ये किसकी तरफ से है, शैतान की तरफ से है। कलाम यही है, मसीह भी उसे इस्तेमाल कर रहा है, शैतान भी क्या कर रहा है जी, वही बोल रहा है। उस ज़बूरी कानून के अंदर लिखा हुआ है कि वो तुझे हाथों पे उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस। समझ आ रही है? अब छोटा सा मैं एक फर्क आपको बता देता हूं ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए। एक शख्स कलाम सुना रहा है और वो सिखा रहा है कि अब हम खुदा के बेटे यीशु को कबूल करने से उसके लहू के बायस रास्तबाज बन गए हैं। क्या बन गए जी, रास्तबाज बन गए हैं। तो रास्तबाज की बाबत लिखा है कि तेरा भला ही होगा, तेरा क्या होगा जी, भला ही होगा। रास्तबाज बाप की बादशाही में आप बाप की मानद चमकेंगे। और एक कलाम सुना के क्या कह रहा है जी, हम गुनाहगार हैं, बोलो ना जी, हम क्या कह रहा है जी, गुनाहगार हैं। तो गुनाहगार के बारे में बाइबल में पढ़ के देख लो, वहां पर लिखा है कि गुनाहगार कहां जाएंगे, आग और गंधक की झील में झोंके जाएंगे। दो तरह की सोचे, एक कामल है, एक नाकस है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि हमें उंगली पकड़ के किस तरफ लेके जा रहे हो भाई। उंगली तो हमने तुझे दे दी, पर तू हमें कहां लेके जा रहा है, तू हमें उस राह पे लेके जा रहा है जिसका आखिर क्या है जी, मौत। लेकिन बाज राहें शुरू में तो भली मालूम होती है, लेकिन उनका आखिर क्या, बोलो ना जी, मौत। लेकिन वो रास्ता सुकड़ा है, उसमें जाने वाले भी थोड़े, लेकिन उसका आखिर क्या, बोलो ना जी, हमेशा की जिंदगी। पतरस ने इसीलिए कहा था कि यीशु तुझे छोड़ के हम कहां जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है, हम तुझे छोड़ के कहां जाए। यह तो जिंदगी की बातें बयान कर रहा है, पर यह भी लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता, वो भी कलाम बयान कर रहा है, यीशु भी कलाम बयान कर रहा है। पर यीशु के कलाम के अंदर कुदरत है, जोर है, और क्या जोरावर छीन लेते हैं। अगर नहीं समझ आई, एक और मिसाल देता हूं, गौर से सुनो। देखिए, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मुकाशवा की किताब 12वां बाब, आसमान पर लड़ाई हुई, मीकाईल और उसके फरिश्ते असहा से लड़े। लड़ाई कहां है, बोलो ना जी, आसमान पर। तो हथियार क्या जमीनी थे उनके पास, बोलो ना जी, हथियार भी आसमानी थे। आसमानी हथियार क्या है, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। लेकिन क्या लिखा है, वो मीकाईल और उसके फरिश्ते असहा पर क्या हुआ जी, गालिब आए, उस पर गालिब आए। गालिब वो आता है
जिसकी तलवार में जोर है, तेज है, चलाने वाला भी जोरावर है, वो क्या आएगा जी? उस पर गालिब आएगा। अब जो बातें अब रिस्क कर रहा है, इन पत्थरों को क्या क्या बन जाए जी? रोटियां बन जाए। जिस्म की जरूरत को पूरा कर रहा है, पत्थरों को क्या रोटियां बन जाए। यीशु कलाम सुना के क्या समझा रहा है? वो उसे रूह के बारे में बता रहा है। अब इस बदन की बात कर रहा है, यीशु रूह की बात कर रहा है। बोलो ना जरा। और रूह बदन पर क्या है? गालिब है। जहां कोई जिस्म के साथ इलाका रखने वाली बातें करने वाले लोग हैं, वहां रूह की बातों को बयान करो, आप वहां पर गालिब आओगे। आमीन। वो कह रहे पत्थरों को क्या रोटियां बन जाए, तेरे जिस्म की जरूरत पूरी हो जाए। यीशु कह रहा है कि जिस्म इतना जरूरी नहीं, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। वो खाक है, खाक में खाक हो जाएगा। जिंदा करने वाली तो रूह है। रूह की फिक्र करो, रूह की खुराक तलाश करो, और रूह जिंदा करती है। जिस्म तो खाक है। बोलो ना जी। ना भी रोटी खाओगे फिर भी क्या होगा जी? जिंदा रहोगे। कैसे? रूह के एतबार से। इसलिए यीशु ने कहा, और यह भी लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से, बोलो ना जी, जिंदा न रहेगा। वो जिस्म की जरूरत की बात करता है। यीशु किसकी बात करता है? यीशु रूह की जरूरत की बात करता है। रूह जिंदा रहना बहुत ही जरूरी, जिंदा करने वाली रूह है, उसकी फिक्र करो। और यीशु मसीह ने जब लिखा है कि झील पार चला गया, तो बहुत से लोग छोटी कश्तियां लेकर यीशु के पीछे गए और यीशु को कहने लगे, तू कहां चला गया? हम तुझे ढूंढ रहे थे। तो यीशु ने कहा, तुम इसलिए मुझे ढूंढ नहीं रहे कि तुमने मोर्जे लेकर खुश हुए, तुम इसलिए आए हो क्योंकि रोटियां खाओ, तुम रोटी खाने वाले हो। और बाद में बताया कि बदन की फिक्र ना करो, रूह की फिक्र करो। तो मुझसे डरते हो जो बदन को कत्ल करते हैं, तो मुझसे नहीं डर रहे जो रूह को भी अजाब में डाल देता है। हर दुनिया बदन की फिक्र में लगी हुई है, यीशु रूह की फिक्र करने के लिए कह रहा है। जिस्म से कुछ फायदा नहीं। बोलो ना जी। कोई इंसान जमीन पर कितनी देर जिंदा रह सकता है? बोलो ना जी। इंसान की उम्र की मियाद क्या है? 70 वर्ष। कुव्वत हो तो क्या होगा? 80 वर्ष में 100 वर्ष जी रहेगा। बोलो ना जी। आखिर कर क्या होगा? जिस्म के एतबार से उसे मरना है, और जिस्म के बारे में यह फैसला है कि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाए। जिंदा करने वाला कौन है? बोलो ना जी। रूह। जिंदा करने वाली रूह है। इसलिए लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। उसने क्या दिखाया? दुनिया की शान शौकत। खोलो जरा मेरे साथ लूका 4 बाब। दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई, और उसे कहा यह सारा इख्तियार और उसकी क्या है जी? उनकी शान शौकत तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे क्या है जी? दुनिया की शान शौकत कहता है मेरे सुपुर्द है। जिसको चाहता हूं, बस अगर तू मुझे क्या करे जी? सिजदा करे, तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा ही को और सिर्फ उसकी क्या कर जी? इबादत कर। तू खुदावन को सिजदा कर। तू दुनिया की शान शौकत दिखा रहा है ना? बोलो ना जी। ये सब तुझे दे दूंगा। दुनिया की चीजें, बोलो ना जी, दुनिया में रह जाएगी। दुनिया की बात कर रहा है, उन चीजों की बात कर रहा है जो फानी है। जिस साल के लिखा है, हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। बोलो ना जी। हमें क्या कहा गया है? जब तुम मसीह के साथ चलाएंगे तो दुनिया की चीजों की तलाश में रहो। बोलो ना जी। ये लिखा है, लिखा है हाल में बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है। क्यों? उसकी वजह क्योंकि देखी चीजें चंद रोजा है,
पर आंधे की चीजें अबदी हैं। आमीन। तो दुनिया की शान शौकत दिखा रहा है, ये अनदेखी चीजें नहीं, ये देखी चीजें, देखी चीजें फानी है, पर अनदेखी चीजें लाफानी है, वो अबदी है, वो हकीकी है। तू अक्स मुझे दिखा रहा है, हमें अक्स नहीं, हमें असल चाहिए। आमीन। और उसके बाद लिखा तो अपने नीचे गिरा दे। बोलो ना जी। शेखी, जिस्म की खाश, आंखों की खाश और जिंदगी की शेखी, ये दुनिया की तरफ से है। और लिखा दुनिया और उसकी खाश मिटती जाती है, लेकिन जो क्या करता है, कलाम पर अमल करता है, अब तक जीता रहेगा। अपने नीचे गिरा दे। यीशु मसीह ने वाज़े इल्फाज में उसको क्या कर दिया जी, जवाब दे। अब आपने देखा कि यीशु किस तरह कलाम की कुदरत से उस पर क्या है जी, गालिब आया है। कामल सोचे देखे और रूह की सोचे देखे। यीशु ने जिस्म के लिए कोई सोच नहीं दी, बोलो ना जी। वो सारी सोचे जिस्म के लिए दे रहा है। यीशु सारी सोचे किसके लिए दे रहा है, बोलो ना जी, रूह के लिए दे रहा है। इसलिए वो गालिब आया, क्योंकि लिखा है अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे तो रूह की खाज को हरगिज पूरा ना करोगे। इसलिए जरूरी है कि ईमानदार जो है वो क्या करे, वो रूह के मुवाफिक चल के जिस्म पर गालिब आए और रूह के वसीला से जिस्म के कामों को नबूद करे। क्योंकि जिस्म के काम बुरे हैं, लेकिन रूह के काम क्या है, बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए लिखा है रूह के मुताबिक चलोगे, बोलो ना जी। रूह के मुताबिक यीशु क्यों खुराक दे रहा है रूह की, इसलिए दे रहा है कि रूह के मुताबिक चलोगे तो फिर जिस्म की खाज की हरगिज पूरा। यीशु इसलिए उसे ये सोचे दे रहा है कि जो सोचे तू दे रहा है, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये जिस्म से वास्ता रखती है, हमें जिस चीज की जरूरत है उसका तलब किसे है जी, रूह से है। यीशु की सारी सोचों पर गौर करो, जितनी भी सोचे उसको दी रूह की है। अपनी जितनी भी सोचे दे रहा है, कौन सी दे रहा है, जिस्म की दे रहा है। इसलिए जिस्मानी सोचे देने वाले हमें जिंदगी की तरफ नहीं, हमें मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए तो कहता था अपने नीचे गिरा दे, अपने नीचे गिराए और ये मर जाए और सारी बात यहां पर ही खत्म हो जाए। लेकिन यीशु जानता था कि वो किस काम के लिए यहां पर दुनिया में आया है, क्यों उसने अपने आप को हल किया है, क्यों इंसानों के मुशाबा हुआ है, यीशु जानता था। इसलिए जरूरी है कि एक ईमानदार जो है वो रूह के मुताबिक चले। अब मैंने एक सवाल उठाया था, यीशु की आजमाइश हुई और यह भी लिखा है वो सब बातों में हमारी तरह क्या हुआ जी, आजमाया गया तो भी बेगुनाह ठहरा। यानी जिस्म का प्यार किया पर कोई जिस्मानी सोच खास पैदा नहीं हुई, यानी नकमी सोच को पैदा नहीं हुई। अब अगर मेरी आपकी किसी की भी आजमाइश होती है तो बोलो ना जी, आप कैसे गालिब आओगे। आजमाइशों का होना जरूरी है। आजमाइशें आती हैं, किसी पर छोटी आती है, किसी पर बड़ी आती है। आजमाइशें आती हैं, इसलिए लिखा जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको कमाल खुशी की बात समझना। आजमाइश से सब्र पैदा होता है, सब्र से पुख्ती और पुख्ती से उम्मीद और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। आजमाइश आएगी, लेकिन ईमानदार के अंदर रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है उसका होना बहुत ही जरूरी है। अब गौर से सुनो, किसी वक्त भी आजमाइश हो सकती है। बोलो ना जी, आजमाइश बता के आती है, बोलो ना जरा मेरे साथ, जरा साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। आजमाइश बता के आती है, बोलो ना जी, पता ही नहीं किस वक्त आ जाए। इसका मतलब है हर वक्त आजमाइश के लिए तैयार रहना बहुत ही जरूरी है, ताकि तुम भी यीशु की तरह गालिब आओ।
गालिब हो। अब यीशु की जिंदगी पर आपने गौर की कि कैसे जवाब यीशु दे रहा है। बोलो ना जी, जब अगर हमसे जिस्मानी बातें की जाएं तो हम रूह के कलाम को कैसे उसके सामने रखेंगे। यीशु को कैसे फौरी याद आ गया कि इसको ये जवाब देना है। बोलो ना जी। और सुनो जरा गौर से कि आप कैसे इब्लीस पर और कैसे जिस्म पर गालिब आ सकते हो और कैसे फौरी तौर पर इब्लीस को दुरुस्त जवाब देके उसे दूर कर सकते हो। पहली आयत को सुने लूका। यहां पर लिखा है, फिर यीशु आगे क्या लिखा जी, रूहुल कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा। किससे भरा हुआ था जी? रूहुल कुदस से। जैसे जिंदगी में, ईमानदार की जिंदगी में रूह की मामूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसको क्या करती जाती है जी? पाक करती जाती है, मजबूत करती जाती है। और इस तरह रूहुल कुदस की कुदरत ही ऐसी कुदरत है जो हमारी जिंदगी में वक्त पर जाहिर होती है। और यहां पर भी लिखा है, सुने गौर से, 18वीं आयत, चौथा बाब 18वीं आयत, लिखा खुदावंद का रूह मुझ पर है। बपतिस्मा के वक्त रूह कबूतर की सूरत में क्या हुआ जी? उस पर ठहर गया। यीशु ने कहा खुदावंद का रूह क्या है जी? मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए क्या किया है जी? रूह से मसा किया है, गरीबों को खुशखबरी देने के लिए और रूह से मसा किया है। और फिर यहां पर भी आप पढ़ सकते हैं 12वीं आयत, यीशु ने जवाब में उसे कहा फरमाया गया है। क्या लिखा जी? फरमाया गया है कि तू खुदा ने अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अर्सा के लिए क्या हो गया जी? उससे जुदा हो गया। फिर यीशु आगे क्या लिखा जी? रूहुल कुदस की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा। खुदा का रूह क्या करता है? खुदा के रूह की क्यों जरूरत है? बास को रूहुल कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ और बास मांगते ही नहीं। मांगते क्यों नहीं? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं। लेकिन रूहुल कुदस आलम बाला से आपको क्या करता है जी? कुव्वत देता है। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम क्या करोगे जी? कुव्वत। रूहुल कुदस क्या करता है? तुम्हें तमाम सच्चाई की राह दिखाता है। रूहुल कुदस क्या करता है जी? इत्मीनान का रूह देता है। और रूहुल कुदस क्या करता है? भूली हुई तमाम बातें आपको याद दिलाता है। वो क्या करेगा? निकाल मेरे साथ यूहन्ना की इंजील सुनेगा और से खास बातें हैं, 14वां बाब, मैं 25वें से पढ़ रहा हूं 14वें बाब की। लिखा मैं ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन आगे क्या लिखा जी? मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से क्या करेगा जी? भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें क्या करेगा जी? सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें क्या करेगा जी? याद दिलाएगा। कौन याद दिलाएगा? रूह कुदस सिखाएगा भी और याद भी दिलाएगा। लेकिन जब तुम्हें इबादत खानों की अदालत के हवाला किया जाए, पहले से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि वहां तुम क्या जवाब दोगे। जब तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि क्या बोलने वाले तुम नहीं होगे। बोलो ना जी, तुम्हारे अंदर कौन बोलेगा? बाप का
रूह बोलेगा। आमीन। वो अब इसकी तमाम नाकस बातों को कामल बातों से रद्द करेगा। आपको मालूम नहीं वो किन बातों से आपको समाएगा, लेकिन खुदा का रूह जानता है कि इसको क्या जवाब, बोलो ना जी, क्या जवाब देना है। यीशु क्यों बदन पर गालब आया, यीशु क्यों अब इस पर गालब आया, क्योंकि वो रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम के पेट में पड़ा। आजमाइश के वक्त में रूह के जंगल में ले गया, वो रूह की हदायत से बोलता रहा, इसीलिए इब्लीस को ऐसे जवाब दे रहा है। बोलो ना जी, इब्लीस का मुंह, बोलो ना जी, बंद हो गया कि नहीं। रूह कुदस ये करता है। आमीन। आपके अंदर रह के ऐसे बोलता है कि इब्लीस का क्या हो जाएगी, मुंह बंद। उसको बताता पर ये भी लिखा है, क्या बताता है, आदमी सिर्फ रोटी से जीता। और जिस रोटी के लिए दौड़ भाग कर रहे हो, उसके बारे में यीशु ने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो खुदा का कलाम है। आमीन। तो ये कलाम कौन याद दिलाएगा, वक्त पर मौके पर कौन याद दिलाएगा, खुदा का रूह। आमीन। जिससे आपको मसा किया गया है। आप तेल से मसा नहीं किए गए, आप किससे मसा किए गए हो, रूह कुदस की कुदरत से। यीशु रूह कुदस की कुदरत से मसा किया गया। और रसूलों के ईमान 10वें बाब के अंदर यह लिखा हुआ है कि वो रूह कुदस की कुदरत से मसा किया गया। आपको मसा किया गया है, कैसे, रूह कुदस की कुदरत से। आमीन। इसीलिए तो मसाशुदा खादिम जहां जाता है वहां कुदरत जाहिर होना शुरू हो जाती है। क्या वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार, बोलो ना जी, कि लिखा है मसा के स्वभाव से जुआ तोड़ा जाएगा। अरे भैया, मसा के स्वभाव से जुए टूटते हैं, ईमानदारों के वसीला से जुए टूटते हैं, क्योंकि खुदा का रूह उन पर है और रूह कुदस की कुदरत से मसा दिए गए हैं। यीशु इसलिए नाम आया कि वो रूह कुदस की कुदरत से मसा किया गया था। खुदा का रूह याद दिलाता है, खुदा का रूह हमारी क्या करता है जी, मदद करता है, हर वक्त हमारी रूहानी जरूरत को पूरा करता है। इसलिए अगर किसी को अभी तक रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ तो क्या मांगोगे, तो तुमको क्या तुम बुरे हो, क्या अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी चीज यानी रूह कुदस क्यों ना दे। रूह कुदस मांगो। इसलिए तो आजमाइशों पर गालिब नहीं आते, इसलिए तो बदल पर गालिब नहीं आते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आप अभी तक उस रूह को हासिल नहीं कर सके जिसको देने का वादा बाप ने हमारे साथ किया है। आमीन। जरूरी है जिस तरह यीशु गालिब आया है, वो जिस्म पर भी गालिब आया है और वो इब्लीस पर भी क्या हुआ जी, गालिब आया है। क्यों गालिब आया है, क्योंकि उसे रूह कुदस की कुदरत से क्या किया गया जी, मसा किया गया है। इसलिए अंदर से रूह बोल रहा है, खुदा का रूह बोल रहा है। बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे अंदर कौन बोलेगा, बोलो ना जी, बाप का रूह। अगर रूह होगा तो बाप का रूह बोलेगा, बोलो ना मेरे साथ जी। कुपियों के अंदर असाफी तेल का होना बहुत जरूरी है, रूह कुदस का तेल होना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ वो इस काम में आपकी मदद करेगा, बोलने के वक्त मदद करेगा, बल्कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है, वो तैयारी के अमल में भी आपकी मदद करेगा। आमीन। ऐसे रूह कुदस का बपतिस्मा होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे जिनके पास अभी तक नहीं, वो मांगे, खुदा से मांगे। यीशु मसीह का यह वादा है, मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। बताना चाहता हूं कि यीशु सिर्फ इसलिए बदन में नहीं आया कि वो कफारा दे और जिसमें सजा का हुक्म दे, बल्कि वो इसलिए भी आया कि बनी नो इंसान को यह सिखा दे कि बदन के अंदर रह के भी तुम बदन पर गालिब आ सकते हो। बदन में रह के भी तुम रूह के वसीला से इस पर गालिब आ सकते हो। बदन में रह के भी तुम खाचों पर गालिब आ सकते हो। बदन में रह के भी तुम
इब्लीस पर गालिब आ सकते हो। यीशु ने बदन इख्तियार किया, बोलो ना जी। यीशु बदन पर गालिब आया कि नहीं? यीशु खाशों पर गालिब आया कि नहीं? बोलो ना। यीशु इब्लीस पर गालिब आया कि नहीं? यीशु इसलिए भी बदन में आया ताकि एक इंसान को ये सिखा दे कि बदन में रह के भी ये सारे काम, यानी बदन पर गालिब, खाशों पर गालिब और इब्लीस पर भी गालिब आया जा सकता है। आखिरी बात जरा गौर से सुने, बताना चाहता हूं, याद रखने वाली ये बात है, पुराने हक को जब हम पढ़ते हैं तो दिलों पर पर्दा ही, बोलो ना जी, पड़ा रहता है। और जब कभी को मसीह की तरफ फिरता है तो वो पर्दा क्या होता है जी, उठ जाता है। पुराने हक में लिखा था, क्या लिखा था? अगर तू माँ बाप की इज्जत करेगा तो तेरा क्या होगा जी, भला होगा, और मैं तेरी उम्र क्या करूंगा जी, दराज करूंगा। और अगर तू माँ बाप की इज्जत ना करेगा तो तेरे लिए क्या हुक्म है? ऐसे लड़के को क्या किया जाए, पत्थर मार मार के संसार किया जाए। बोलो ना, करने वाले के लिए अजर, ना करने वाले के लिए क्या है, लानत। इसलिए लिखा शरीयत पर तकिया करने वाला लानती है। अब जब नए हद में आप आते हो, पीछे करोगे तो ये होगा, बोलो ना जी। जैसे लिखा तू मेरी इबादत करना तब मैं तेरे रोटी और पानी पर, अगर इबादत करेगा, पुराने हद में क्या जी, इबादत करेगा तो रोटी और पानी पर क्या करूंगा जी, बरकत दूंगा। इसका मतलब अगर नहीं करेगा, बोलो ना जी, तो बरकत नहीं दूंगा। लेकिन जब नए हद को पढ़ते हो तो यहां करने की बात तो बड़ी दूर की बात है, यहां पर सोचों पर भी पाबंदी है। बोलो ना जी। अगर किसी शख्स ने बुरी नजर से, बोलो ना जी, किसी को देख लिया, गुनाह शुमार है कि नहीं? बोलो ना जी। पहले तो करने पर पाबंदी थी ना, बोलो ना। इसलिए तो नए हद की पाकीज़गी पुराने हद की पाकीज़गी से फर्क है, क्योंकि यहां सोचों पर भी पाबंदी है। पुराने हद में गुनाह किया जाता था, गुनाह होता था। अब तुमने बुरा सोच भी लिया तो गुनाह, बोलो ना जी, हो गया। ईमानदार को इस तरह अपनी सोचों को पाक रखना है। सोचों पर भी पाबंदी है। कितने क्या मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे, वो खुदा को देखेंगे। पाक दिल खुदा को देखेंगे, पाक सोचे रखने वाले खुदा को देखेंगे। आंखों पर गालिब आने वाले, बदन पर गालिब आने वाले, इब्लीस पर गालिब आने वाले खुदा को देखेंगे। आमीन। गलत सोचना भी गुनाह शुमार किया जाता है। क्यों, कैसे शुमार होता है, जरा ये भी सुन ले। खास क्या होती है, बोलो ना जी, हमला। बोले ना जी, खास क्या होती है, कैसे हमला होती है? खास, खास से मिलकर पहले आंखें देखती हैं, फिर दिल करता है। औरत ने जो देखा दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा, और उसके बाद पहले देखा फिर खाया। पहले आंखें देखती हैं, फिर दिल खाने को करता है। यानी पहले देखने की ख्वाहिश और फिर खाने की ख्वाहिश। बोलो ना जी, दोनों ख्वाहिशें क्या हो गई, आपस में मिल गई। जब ख्वाहिश हमला होती है, किससे हमला होती है? ख्वाहिश, ख्वाहिश से हमला होती है। ख्वाहिश, ख्वाहिश के साथ जब मिलती है तो गुनाह को जन्म देती है। बोलो ना जी। इसलिए सोचों पर पाबंदी है। ख्वाहिश, ख्वाहिश से मिल गई तो क्या हो जाएगा, गुनाह शुमार कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दिलों को परखने वाला उसी वक्त आपके उस फेल को गुनाह शुमार करेगा। वो क्योंकि दिलों और गुर्दों का दाऊद ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा, देख मेरी ज़बान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू या खुदा पूरे तौर पर ना जानता हो। आमीन। वो हमारे ख्यालों को भी जानता है, इसलिए ख्यालों पर भी पाबंदी है। नए अहद की पाकीज़गी जो है, अल्लाही पाकीज़गी है, आसमानी पाकीज़गी है, खुदा वाली पाकीज़गी है। क्योंकि क्या तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं, जिस तरह आसमान जमीन से बुलंद है वैसे मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से क्या है जी, बुलंद। खुदा के ख्याल पाक और इंसान के नापाक। और जब इंसान के ख्याल भी पाक हो जाए, बोलो ना जी, तो फिर खुदा के ख्याल और इंसान के ख्याल को जब एक हो जाते हैं। तो
तो जब ख्याल एक होते हैं पाकीज़गी भी एक होती है। आमीन। क्योंकि जिंदगी एक है, खुदा वाली जिंदगी यानी बाप वाली जिंदगी बेटे वाली जिंदगी है, और बेटे वाली जिंदगी ही हमारी जिंदगी है। लेकिन मसीह जो हमारी जिंदगी है, बाप वाली जिंदगी हमारी जिंदगी है, तो बाप वाली पाकीज़गी भी हमारी पाकीज़गी। आमीन। सोचो पर भी पाबंदी है, इसलिए लिखा है कि वो रूह कुदस की कुदरत से उस पर क्या है जी, गालिब होता है। रूह याद दिलाता है, अबरिस अपने तीर चलाता है, बेइत्तेकादी के तीर चलाता है। आप उसके हर चलते तीर को ईमान की सिफर से क्या कर सकते हो जी, फेल कर सकते हो। हर रोज वो ईमानदार के खिलाफ तीर छोड़ता है, नकमी बातों के तीर छोड़ता है। आप उसके हर चलते तीर को ईमान वाली बातों से, कलाम वाली बातों से, जिंदगी वाली बातों से क्या करते हो जी, रद्द करते रहते हो। जिस तरह यीशु ने इब्लीस की बातों को रद्द कर दिया। पढ़, ये भी लिखा है, बोलो ना जी, पढ़। यह है ईमान वाली बातें हैं और यह है जिंदगी वाली बातें। ये वो बातें हैं जिनका इकरार पतरस ने किया था। आमीन। इसलिए जरूरी है, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। रोटी आपके बदन को जिंदा रखती है, लेकिन रूह की ग़िज़ा खुदा का कलाम है। आमीन। और कलाम क्या है? कलाम ये है कि यीशु ने रोटी ली और क्या कहा, ये मेरा क्या है जी, बदन है। ये क्या है? जिंदा रखने वाली बातों पर गौर करो, ये मेरा बदन है। चीरा लिया और कहा ये मेरा खून है। उसके मुंह से निकलने वाली बातें रूह हैं और जिंदगी है। जब उसने कहा ये बदन है, तो हमने क्या माना जी, ये वाकया ही क्या है जी, बदन है। कौन सा बदन? मादी बदन, ये वाला बदन बोलो जी, नहीं, रूहानी बदन, वो वाला बदन जो यीशु के कहने पे है, जो उसके कलाम से है। आमीन। कलाम क्या है? ये मेरा बदन है। हमने माना वाकई ही ये क्या है जी, बदन है। फिर कहूंगा मट्टी वाला बदन नहीं। मट्टी वाला बदन होता तो यीशु उसी वक्त कहता जब कोड़ों की मार से बदन छलनी हुआ था, कहता ये खाओ, बोलो ना जी। यीशु ने कहा ये बदन खाओ, नहीं। रूहानी बात है, कलाम की बात है। कलाम की समझ है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। उसके मुंह से क्या निकला है कि ये मेरा बदन है। शीरा लेके कहा ये मेरा खून है जो तुम्हारे खाने की चीज है। मेरा बदन फील की खाने की चीज और मेरा खून फील की पीने की चीज है। आमीन। इसलिए याद रखो, उसकी बातों को मानो। और इस कई तरह की सोचें यहां भी डालता है, बोलो ना जी। बेशुमार लोग कई तरह के तरीकों से इस अशायरबानी को कर रहे हैं, लेकिन एक बात को याद रखना, यीशु का खून पाक है। आमीन। यीशु पाक है और उसका खून भी क्या है जी, पाक है, पाक है। इसलिए जब कभी इस रोटी को खाते और इस प्याले में से पीते हो, तो एक ही सोच आपके अंदर हो कि ये उसका कलाम है। कलाम क्या है? ये बदन है। मसीह का क्या है जी, बदन है। बदन समझ के लो, ये उसका लहू है। लहू समझ के उसे भोग पियो, जिसमें क्या है जी, हमेशा की जिंदगी। इसे मादी समझ के नहीं, रूहानी समझ के पियो। परहेजगार भी सुन ले जरा गौर से, मसीह की बातों को क्या समझो आप। कमजोर सोचे ना बनाओ, नाकस सोचे ना बनाओ। नाकस सोच रद्द की जाती है, लेकिन कामल सोचे कायम रहती है। और ये भी लिखा है, आमीन, कि तू खुदामुद अपने खुदा की आजमाइश, खुदामुद अपनी खुदाई को सिजदा करो, उसी की इबादत कर। इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से। ये उसके मुंह से निकली हुई बात है। ये मेरा बदन है, इसे बदन समझो। ये मेरा खून है, इसे खून समझो। आमीन। बदन समझ के, खून समझ के पियो। और फिर यहां याद दिलाऊंगा, मादी नहीं समझना जैसे बात समझते हैं, रूहानी समझना है। रूहानी समझना जो यीशु के कहने के मुताबिक है। लिया क्या, बोलो ना जी, रोटी
लिया क्या है रोटी, कहा क्या है, बोलो ना जी। बदन को क्या माने, बोलो ना जी। यीशु कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ये वाकई ही मेरा बदन है और ये वाकई ही मेरा खून है। इसे वाकई खून समझो और इसे वाकई ही बदन समझो, पर मादी ना समझना, खाकी ना समझना, रूहानी बदन समझ के से खाना और पीना। आमीन। क्योंकि लिखा जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस प्याले में से पीते खुदा की मौत का इजहार करते हो। खुदा मुस्कुराम के वसीला से मुझे और आपको बदले। एक